आप लोग कभी न कभी ये सुने होंगे कि हिंदू धर्म में यह कानून था कि कोई निचली जाति का हिंदू अगर ऊंची जाति के हिंदू के सामने ऊंची आवाज़ में बोल देता तो उसकी ज़बान काट दी जाती थी। और इसी तरह से कोई वेद पढ़ लेता तो ज़बान काटी जाती थी, सुन लेता तो कान में शीशा पिघला के डाला जाता, सुन लिया जाता तो फिर उसके जिस्म को छेद दिया जाता, उसके जिस्म को दो टुकड़े कर दिया जाता, याद कर लेता। तो इस तरह की बातें आती हैं, आपने सुनी होंगी और बहुत सी जगहों पे इस तरह की बातें आती हैं। तो ये सब बातें कहाँ लिखी हुई है वो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये है गौतम स्मृति है या गौतम धर्मशास्त्र, आप जो भी कह लें, इसका 12वां अध्याय है। आप इसको देखें, यहाँ देखिए कितनी ख़तरनाक बात लिखी हुई है 85% हिंदुओं के बारे में, जिन्हें ख़ुद को हिंदू कहते शर्म नहीं आती। यहाँ देखिए क्या लिखा है, शूद्र यदि दिवजों पर वाणी और दंड की कठोरता से बलपूर्वक चोट करे तो राजा को चाहिए कि वो उसे उसी अंग से हीन कर दे जिससे उसने चोट की हो। बड़ी खतरनाक बातें आ रही हैं। हाँ, तो यहाँ आप देखें कि अगर आवाज़ मतलब ऊंची आवाज़ से बोले या इस तरह के अल्फाज बोलें जिससे ऊंची जाति को, यहाँ तीनों जाति हो गई, सिर्फ ब्राह्मण नहीं है बल्कि तीनों जाति है। द्विज के अंदर तीनों जाति आती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीनों में से किसी को भी ऊंची आवाज़ से बोले तो राजा उसकी ज़बान काट दे, या फिर बदन के किसी हिस्से से चोट पहुँचे ऊंची जाति को तो राजा उसका वो हिस्सा कटवा दे, अंग से हीन कर देना। ठीक, आगे जो बड़ी ख़तरनाक बात है वो लिखा है कि आर्य स्त्री से संभोग करने पर उसका लिंग काट डाला जाए और उसका धन छीन लिया जाए। यदि वो उसका रक्षक भी है तो उसके लिए उससे बड़े दंड का विधान है। तो ये देखें कि जो ऊंची जाति की लड़की है, अगर उससे संभोग दोनों सूरतों में होता है, शादी से पहले भी शादी के बाद भी, वो सारी बातें ग्रंथों के अंदर मालूम है, सबको पता है। तो किसी भी सूरत में संभोग कर ले, देखिए शादी के बाद की बात मैंने ये बताया है, बल्कि बात ये है कि शादी होगी ही नहीं। मेरा चैलेंज है। और जो लोग हिंदू धर्म को जानते हैं वो जानते हैं कि शूद्र हो, निचली जाति का लड़का हो और ऊंची जाति की लड़की हो तो उससे शादी होगी ही नहीं। शादी ना होगी तो फिर उसको जो है जो भी सूरत हो, वो शादी अगर करके कर रहा है तो भी और ना करके कर रहा है, दोनों एक ही सूरत हो गई। क्योंकि शादी ना हुई तो शादी कर भी रहा है तब भी वो शादी नहीं मानी जाएगी, तो बात एक ही हो गई, संभोग ही बन हो गया। तो खैर, तो निचली जाति का लड़का ऊंच जाति की हिंदू लड़की से शादी करके या बिना शादी के संभोग करे तो उसकी सज़ा ये है कि उसके लिंग को काट दिया जाए। देखिए, ये लोग एक यहाँ लिंग से एक बात और समझ लें, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिलेंगी जहाँ ये बताया जाता है, आपको लोग बताते मिलेंगे कि लिंग जो है वो कुछ और चीज़ होती है और उसको जो है अपनी ज़बान में कुछ और कहते हैं। इस तरह की बातें आती हैं। जैसे शिवलिंग के बारे में कहते हैं, वो शिव जी का लिंग नहीं है, वो जो हथियार होता है वो नहीं, बल्कि वो शिव जी का अंश है वगैरह वगैरह। तो यहाँ देखें, संभोग लिंग ही से होता है और काटा लिंग जाता है।
वैसे वहाँ भी लिखा है कि जब ऋषियों की औरतें शिव जी पे चढ़ गई, मारे जोश के बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था तो शिव जी पे चढ़ गई। बहुत सी जगहों पे ये बात है। तो ऋषियों ने ये देखा तो शिव जी का जो है गुस्सा से लिंग पकड़ करके उखाड़ के फेंक दिए थे। तो वहाँ लिंग ही की बात आई है। और इन ऋषियों की औरतें जो है लिंग ही देख करके, चूँकि नंगे थे शिव जी, मजबूत थे तो मजबूत होगा, तो इस वजह से भी औरतें ज़्यादा मोहित हो गई थी। लिंग काट डाला जाए तो निचली जाति का हिंदू ऊंची जाति की औरत से कुछ भी करे तो उसके लिए ये चीज़ हो गई। आगे किया है कि उससे बड़े दंड का विधान है। वेद को सुनने वाले शूद्र के लिए उसके कानों को रांग और लाख से भरना। देखिए, शीशा पिघला करके उसके कान को भर दें, कोई बचेगा ही नहीं, भरने की क्या ज़रूरत है। आगे देखें, अब देखें वीडियो भी इस तरह की जो फिल्म वगैरह बनाई है तो उसमें दिखाया भी गया है। तो वेद को सुनने वाले शूद्र के लिए उसके कानों को रांग और लाख से भरना, उच्चारण करने पर जिभा। अब देखें, यहाँ कोई ये समझ सकता है कि अब किसी को शूद्र को क्या कहते हैं सज़ा देना हो तो उसके सामने वेद पढ़ लें तो फिर उसको सज़ा मिल जाएगी। तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि यहाँ ये कहना चाह रहा होगा कि अपने शौक़ से अगर वेद सुनना चाहे तो उसकी ये सज़ा होगी। इसी तरह से होना चाहिए, थोड़ी सी रियायत तो देनी भी चाहिए अपनी तरफ से भी, अगरचे उधर है या ना है। आगे है कि उच्चारण करने पर, यानी वेद के मंत्र बोलने पर जिह्वा छेदन और धारण करने पर शरीर भेदन दंड है। यानी कि ज़बान से वेद के मंत्र बोलने पर ज़बान काट दी जाएगी, और धारण से मतलब ये है कि याद कर लेने पर उसके जिस्म को अलग कर दिया जाएगा। ये हो गया। यहाँ देखें फिर नीचे क्या लिखा है। आसन, शयन, वाणी और मार्ग। आसन मतलब बैठने में बराबरी, और शयन और वाणी और मार्ग, ये चार चीज़ें हैं। में लिखा है कि समानता यानी बराबरी चाहने वाला शूद्र 100 मुद्राओं के दंड का भागी है। यानी इतना, अगर कोई ये सिर्फ आवाज़ उठाए कि हम भी शूद्र के मतलब जो ऊंची जाति के बराबर चल सकते हैं, चलने का मान है, एक रास्ता है, तो चलो चलने में उसके आगे हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शूद्र आगे आगे चल रहा है, पीछे से कोई ऊंची जाति का आ रहा है, तो वो उसी जगह रुक जाए और उसको आगे जाने दे, नहीं तो फिर इस तरह से उसको दंड मिलेगा। ये चीज़ें भी हैं। फिर यहाँ देखें कुछ जातियों के बारे में लिखा है कि देखिए, ये ब्राह्मणों ने किसी को नहीं छोड़ा है। ब्राह्मण देखिए, यदि क्षत्रिय ब्राह्मण के साथ चिल्लाकर बोले या दंडे से कठोरता दिखाए तो उसे दुगना अर्थात 200 मुद्राएं दंड ये है। तो ब्राह्मण के साथ कोई भी नहीं करे, सब ब्राह्मणों के गुलाम है, आप देख सकते हैं। और देखिए, यहाँ भी शूद्र को लथारा गया है, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा। शूद्र के साथ ऐसा व्यवहार करने पर ब्राह्मण को कुछ भी दंड न दे, यानी शूद्र की ऐसी की तैसी कर दे मगर दंड न दे। ये तो बताइए कि जानवर भी इससे बेहतर होता होगा। फिर ये दंड का नियम यहाँ से आया है वो जाके।
तो रहने दें फिर।